जैसे मैं देख रहा हूँ इन्होंने ये पहना हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी का, इन्होंने जो है यहाँ पर बैज पहना है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। जोर से बोलो। शिव कुमार। शिव कुमार, कहाँ से आए हो आप? रायबरेली यूपी 33। रायबरेली यूपी 33। रायबरेली से आए हो आप? जी। अच्छा, तो क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? जी, हम लोगों को डिमांड है कि मांगे पूरी करी जाए। मांगे पूरी की जाए। हाँ। मांगे क्या है? मांगे ये है जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा हो देना चाहिए। जो पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक ना हो। बार बार पेपर लीक होते हैं हर साल। हाँ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों को भविष्य चाहिए हाँ। जी, मोदी का हटाना चाहिए। मोदी को हटाना है। किसको लाना चोर है? है, मोदी चोर है मोदी चोर है। जी। अच्छा, किसको लाना है? जी। हम तो अब उसको लाना है, हाँ जी। जो शिक्षित है उसको लाना है। द वन हु डिजर्व द सीट उसको लाना है। द राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस। अभी हो क्या रहा है, जो जिस पोस्ट के लायक नहीं उसको उस पोस्ट पे कर दिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। कौन वही ऑल्टरनेटिव पूछ रहा हूँ मैं, कौन मोदी की जगह? अल्टरनेटिव जनता तय करेगी। जो उसके लायक है उसको जगह दिया जाए और जो उस लायक नहीं उसको हटाया जाए। अभी तो 24 में तो बन गए ये। अब बन गए तो हमारी गलती, हमें झेलना ही पड़ रहा है। अगर सही कंडीशन होता, सही अगर चूज किए रहते तो हम आज रोडों पे नहीं होते। तो सबसे हमारी मांग है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़े और प्रधान को इस्तीफा दिलवाए। प्रधान को इस्तीफा देना। बिल्कुल इस्तीफा दिलवाए। ये डिमांड। आपका क्या नाम है? मेरा जितेंद्र रविदास, कहाँ से आए आप? बिहार से, भागलपुर जिला से। बिहार से। कौन सी पार्टी से आए आप? विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय यहाँ मिल रहा था तो लगा लिए। हाँ ये यहाँ मिला? हाँ मतलब आप इस पार्टी के नहीं हो? हाँ हाँ। हाँ, इसी है। इसी के हैं? हाँ, अच्छा, कब आए बिहार से आप? आ जाए। आज सुबह पहुंचे? हाँ, हाँ। तो कितने लोग आए आपके साथ? हम अकेले आए। अकेले आए? हाँ, अच्छा, तो आके अब आगे क्या करेंगे यहाँ के? यहाँ के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, और उसके बाद नहीं दिया उन्होंने फिर? देना तो है, ये नहीं देगा तो ये तो हम तो देख ही रहे हैं 15 साल से। अभी भी देखेंगे, वही देखेंगे। अब उनका सरकार है तो कुछ भी करे, हम तो बैठा दिए हैं सीट पे ना। हाँ, हाँ, जनता ही तो बैठाया है, जनता ही उखाड़ेगा। जनता उगाड़ेगा। हाँ। और अगर चेंज कर दिया प्रधान को तो? हाँ, प्रधान को चेंज तो होगा ही होगा चेंज। हाँ। जनता ही तो करेगा। मुख्य मांग वही है, हाँ, मांग वही है। प्रधान को चेंज करना चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदेश गौतम। संदेश गौतम। संदेश गौतम, कहाँ से आए आप? मैं नरोरा से आया हूँ, नरोरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से। तो संदेश जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता तो आपको भी पता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जनता इतनी परेशान है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देना चाहते हैं? क्या दिक्कत है भाई? कोई ऐसी कुर्सी है जो आप जिससे चिपक गए हैं तो छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? जनता का पेन दिखाई नहीं देता क्या आपको? हमारे प्रधानमंत्री ऐसा तो मेरे को समझ में नहीं आता, आप शॉक्ड हो जाएंगे। 2014 में जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो शायद मेरे यहाँ पर जितना कुछ मैं था कोई नहीं था, मैंने मिठाइयाँ बांटी थी, बहुत कुछ था कि भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। लेकिन आज सच्चाई ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मोदी गायब कर दिया है। ये जो मोदी है उसकी डमी है। जो मोदी बोलता था, जिस बेस पे वो आया था, वो मोदी गायब है, हमारे इंडिया में है ही नहीं। लेकिन आपको लग रहा है जो नीट को लेकर के मुद्दा शुरू हुआ, अगर वो नीट पर ही टिका रहता तो आज ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती, आज ज़्यादा प्रेशर बनता। बाकी जो तमाम मुद्दे इसके साथ जुड़ गए, बाकी जो 8-10 मुद्दे, एक खुला मंच हो गया, ये क्या उससे नुकसान नहीं हुआ इस प्रोटेस्ट को? क्यों होगा? आप बताएं कि जनता आपको नीट के अलावा और भी तो मुद्दे हैं ना। महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए? आप चर्चा किस पे करती है? जो हमारी जो मेन मीडिया है वो चिंता, मतलब आप किस पे एनालिसिस कर रही है मेलोडी कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? ये मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि जो हमारे पास जिस चीज़ पे बहस करनी चाहिए, जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। आपको भी पता है कि एक मुद्दा नहीं है ना, देश एक समस्या से घिरा हुआ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको नहीं लग रहा कि वो जो मुद्दे जुड़े, फिर बीच में जो प्रकरण हुआ विजेता दहिया का भी, जो उन्होंने टिप्पणी की, या फिर कुणाल कामरा ने आगे, उससे बहुत से जो स्टूडेंट्स जो और आ सकते थे आपके साथ में, उन्होंने दूरी बना ली? ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ हर कोई अपने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 29, 21, 19 ये सब हमें वो फ्रीडम देते हैं ना। हर किसी को अपनी स्पीच रखने का अधिकार है, राइट। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जनताओं के मुद्दों को आप भटका तो खुद रहे हैं ना, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपको फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को जनता के बीच में संवाद करना चाहिए। आप मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं हैं कि जनता के मन में क्या है, उनकी भी तो सुन लो। अरे आपको ये नहीं पता A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? वो हमको मतलब चौथी पास राजा वो ये मन की बात करते हैं, लेकिन इनको पेपर लीक पे चर्चा करने से दिक्कत होती है।
देश के आज शिक्षित जो युवा हैं वो अपने शिक्षा की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी या मैं कहूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जो देश के शिक्षा में इनकी पैसा जो लगनी चाहिए थी, इन्होंने उस पैसे को पूरे अपने जो है कि डिलिमिटेशन को लेकर के पूरे सांसद को खरीदने में लगे हैं। ये ना ही हमारे लाइब्रेरी पे बनवाने पे ध्यान देते हैं और ना ही हमारे एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, और जो ये वैकेंसी कहे थे 2-2 करोड़ हर साल, उस पर इनकी कोई भी नज़र नहीं है। और मैं इनको यही सलाह देना चाहता हूं। अभी जैसे ये आज़ादी के नारे लगा के गए और एक चीज़ मैंने सुनी कि जातिवाद से चाहिए आज़ादी, अभी ये नारे लगा के जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिमांड क्यों नहीं उठ रही है कि जो रिजर्वेशन जिसका जो सक्षम है वो क्यों आज जो है रिजर्वेशन ले रहा है, रिजर्वेशन खत्म होने के बाद जो है वो क्यों यहाँ पर इस प्रोटेस्ट से नहीं उठाई जा रही है? देखिए, रिजर्वेशन के लिए अब तो 2027 में जो है कि जाति जनगणना की बात कही गई है। अब उसके आधार पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहने का मतलब देखिए, पिछली सरकार जो थी इस देश के लोगों के साथ क्या किया, इसीलिए उसको 2014 में हटाया गया। और मोदी जी से भरपूर भरोसा थी, वो देश के युवाओं के हित में जो भी फैसला लेंगे, उन्होंने जैसा कहा कि 2-2 करोड़ नौकरी हर साल में देंगे, और जो है कि एक गैस की सिस्टम देख रहे हैं जो। और रिजर्वेशन पे आपका क्या कहना है? आपको नहीं लग रहा है यहाँ से वो भी प्रमुख मांग उठनी चाहिए? वो जनरल कास्ट का जो स्टूडेंट है जो उतना सक्षम नहीं है, वो अगर 650 नंबर लाता है फिर भी उसको सीट नहीं मिल पा रही है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जितने लोग आए हैं उसमें से आधे जो % हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आए हैं, और जो 50% हैं वो आए हैं क्या बोलते हैं इसको, इस्तीफ़ा देने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है 100% वैलिड है, लेकिन अभी जो यहाँ पे मुद्दा है वो है सिर्फ इस्तीफ़ा देने के लिए। रही बात गवर्नमेंट की, जो 50 लोग आए हैं, गवर्नमेंट सच में कुछ नहीं कर रही है। अगर वो कुछ करती तो वो आपके फ्रंट में होती है। प्रधानमंत्री जो होता है एक घर का बाप के समान होता है, जो अपनी प्रजा को देखता है, शासन को देखता है, घर को देखता है। अभी वो जब इलेक्शन आएंगे तब वो बाहर आएंगे, अभी वो नहीं आएंगे। अभी उनके पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस बात कर सके। जब इतनी पब्लिक रोड पे है तो मतलब समस्याएं बहुत बड़ी है, मुद्दा जो है, प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ। जो इरेगुलरिटीज़ पिछले लंबे टाइम से एजुकेशन में, इससे पहले भी जब जो है यहाँ पर रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठा था, इनकॉम्पिटेंट पूरे तरीके से उस सेक्टर में नजर आई। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम केवल इस्तीफे की मांग करने आए हैं, उसमें सुधार हो, लेकिन फिर यहाँ पर आकर के उस मंच का इस्तेमाल करके बाकी कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं, कुणाल कामरा यहाँ है या फिर इस तरीके के और भी लोग आए, उससे क्या ये प्रोटेस्ट डाइल्यूट नहीं हो गया बहुत ज़्यादा जो है बिखर बोल रहे हैं? वो भी चीज़ सही है कि एक मंच का इस्तेमाल गलत जगह पे नहीं कर सकते, डिफरेंट चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ मुद्दा जो है, हम लोग अगर उस पर ध्यान देंगे तो ये प्रोटेस्ट और अच्छे से जाएगा और लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। एक दिशा में सब। अब क्या हो गया कि वो कल से जम्मू कश्मीर के यहाँ पर मंत्री आए हैं, वो अपना 370 अलग लेके चल रहे हैं, कोई जो है इसमें अलग आपने जो है मुद्दे लेकर के। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, एक सोच से जाते हैं और हम वो सामान खरीदते हैं और फिर वापस आते हैं, तो हमारा भी मुद्दा यही होना चाहिए कि अगर हम इस्तीफे के लिए आए हैं, हमारे 110% जो बैनर्स हैं वो सिर्फ मुद्दा है उनके इस्तीफ़ा के लिए। तो 50% जो, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि 50% यहाँ पे हैं सिर्फ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी जानती है वो कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मैं फिर बाप समान बोलता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया, कोई भी एक आदेश दे दिया, तो मतलब वो होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री हमारा इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना माइंडली नहीं है। वो खुद दूसरों के इशारों पे चलता है। इशारों पे चलने से मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन उनको समझ है, समझदार हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वो समझदार हैं, उनको सब चीज़ का पता है, तो वो एक्शन ले सकते हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ भी लॉस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है, तो वो काम करने वालों को वो आदेश दे सकते हैं। इस्तीफ़ा देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उनकी जगह कोई और आएगा, वो काम करके देगा। अब यहाँ पे उनकी ईगो पे आ चुका है, उनके घमंड पे आ चुका है। उस घमंड के वजह से ना तो वो फेस कर रहे हैं, ना वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा प्रोटेस्टर्स ने यहाँ कहा भी कि अगर मुद्दा हम उठा रहे हैं तो हमें एक दिशा में जो है वो चलना पड़ेगा,
तभी जा करके जो है यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, आज भी जो आगे पीछे कई सारे जो है यहाँ पर राज्यों से स्टूडेंट आए हैं, वो उनकी और जो है यहाँ पर मांग ज़्यादा जो है पुरजोर उस तभी होगी जब केवल एक दिशा में अगर इस्तीफे की बात हो रही है तो इस्तीफे पर ही स्टिक रहना चाहिए। उसमें अगर बाकी लोग आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल में जो इस चीज़ को सफ़र कर रहा है पेपर लीक होने से, कहीं ना कहीं उसके साथ वो इनजस्टिस है। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है।